दोस्तों इससे पिछली वीडियो में मैंने आपको बहुत सारे व्हाट्सएप इमोजीज का यूज, उनका मतलब और उनकी मीनिंग आपको बताई थी। दोस्तों ये उसी वीडियो का एक सीक्वल है। दोस्तों क्योंकि वो वीडियो बड़ी हो जाती है इसलिए मैंने उस वीडियो को पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो दोस्तों ये वीडियो देखने के बाद आप वो पार्ट जरूर देखिएगा। आप तमाम ही व्हाट्सएप पे यूज होने वाले इमोजीज का मतलब और उनका यूज जान सकेंगे। दोस्तों ये वाला इमोजी पेंसिव का इमोजी होता है। जब आप जिंदगी से तंग आ गए हों, मुसीबतों से तंग आ गए हों और हद से ज्यादा उदास हों तो आप पेंसिव का इमोजी भेज सकते हैं। दोस्तों ये वाला इमोजी डिसअपॉइंटेड वाला इमोजी है। ये आप अगर किसी बात से डिसअपॉइंटेड हों, परेशान हों तो आप ये इमोजी भेज सकते हैं। दोस्तों ये वाला इमोजी स्मिर्क का होता है। इसका मतलब ये है कि आप इसको जब यूज कर सकते हैं जब आप किसी को बताना चाहें कि आप कोई बहुत ही तोप चीज़ हैं, यानी कि आपके लिए कोई मसला नहीं, बड़ी से बड़ी चीज़ों को देख लेना, यानी कि सेल्फ कॉन्फिडेंस। अगर आप किसी को ये इमोशन डिलीवर करना चाहते हैं तो आप ये वाला इमोजी यूज कर सकते हैं। अनअम्यूज्ड, दोस्तों ये इमोजी आप जब यूज कर सकते हैं जब आप किसी को बताना चाहें कि मुझे तुम्हारी बात से कोई खास मजा नहीं आया, यानी कि किसी ने आपको कोई बहुत फनी जोक सुनाया और आपको हंसी नहीं आई तो आप ये वाला इमोजी सेंड कर दें। नो माउथ, दोस्तों ये वाला इमोजी आप जब यूज कर सकते हैं जब आप किसी मैटर में या किसी मुद्दे में पार्टिसिपेट नहीं करना चाहें तो आप ये इमोजी भेज दें नो माउथ, कि भाई मेरा तो मुंह ही नहीं है, मैं इस मैटर में कुछ नहीं बोल सकता, यानी कि सिंपल बोलें तो नो कमेंट्स। दोस्तों ये इमोजी है न्यूट्रल का, यानी कि अगर आप किसी मैटर में, किसी दो बंदों की लड़ाई में, किसी दो बंदों की बहस में, किसी ग्रुप में आप न्यूट्रल रहना चाहते हैं तो आप ये वाला इमोजी भेज सकते हैं। दोस्तों ये वाला इमोजी भी एक्सप्रेशन लेस का है, यानी कि ये मोर और लेस न्यूट्रलशिप को ही बता रहा होता है कि आप न्यूट्रल रहना चाहते हैं, आप इस मैटर में कोई राय नहीं रखते। दोस्तों ये वाला इमोजी एंग्री का, इससे तो कौन वाकिफ नहीं होगा। इसमें आप अपने गुस्से को शो कर रहे होते हैं। इस वाले इमोजी को बोलते हैं रेक, और ये आप एक्सट्रीम गुस्से को शो करने के लिए भेजते हैं कि बस आप गुस्से से लाल पीले हो चुके हैं अब। दोस्तों ये वाला इमोजी कहलाता है ट्रियम्फ का, यानी कि जब आप अपनी विक्ट्री को शो करना चाहते हैं कि ये खलास आप जीत चुके हैं, आपने स्मैश करके रख दिया है, टुकड़े टुकड़े करके रख दिया है एंड यू आर द विनर, तो आप ये वाला मैसेज भेज सकते हैं। दोस्तों इस इमोजी को हम कहते हैं फ्लश्ड इमोजी। दोस्तों ये आप जब किसी को भेज सकते हैं जब आपने किसी के साथ कोई ऐसी बुरी बात की हो जिस पे अब आप शर्मिंदा हो, तो आप अपनी शर्मिंदगी को शो करने के लिए फ्लश्ड वाला इमोजी भेज सकते हैं। दोस्तों ये वाला इमोजी है फेस विद रोलिंग आइज का। दोस्तों ये आप जब किसी को भेज सकते हैं जब आप उसके किसी बात पे बिलीफ नहीं कर रहे हो और आपको यकीन नहीं आ रहा हो, तो आप अपने डिसबिलीफ को, गैर यकीनी को शो करने के लिए ये वाला इमोजी यूज कर सकते हैं। फेस विद थर्मामीटर, दोस्तों ये वाला इमोजी आप शो कर सकते हैं जब आप बीमार हो, सिक हो या आपको बुखार हो। फेस विद हेड बैंडेज, दोस्तों ये वाला भी इमोजी आप जब यूज कर सकते हैं जब आपको कोई चोट लगी हो या आप बीमार हो, तो आप ये वाला इमोजी यूज कर सकते हैं कि आप सिक हैं भाई। दोस्तों ये मास्क वाला इमोजी भी आप यूज कर सकते हैं जब आप अपनी बीमारी को शो करना चाह रहे हो, चाहे वो किसी तरह की भी हो, और आजकल कोरोना के दौर में तो ये वाला इमोजी बहुत सुपर हिट है। दोस्तों जिपर माउथ फेस, ये वाला इमोजी आप जब यूज कर सकते हैं जब आप किसी को कहना चाहते हैं कि अपना मुंह बंद रखना और जो बात मैंने तुम्हें बताई है वो किसी को नहीं बताना। ये इमोजी आप तब यूज कर सकते हैं। दोस्तों ये वाला इमोजी भी आप जब किसी को भेज सकते हैं आप किसी को बताना चाह रहे हो कि आपको नींद आ रही है बहुत ज्यादा। दोस्तों ये वाला इमोजी कहलाता है नर्ड का, यानी कि इसका मतलब ये है कि आप ये बताना चाह रहे हैं कि आप बहुत पढ़ाई करते हैं, पढ़ते लिखते हैं और जो बात करते हैं वो इंटेलेक्चुअल की तरह करते हैं, यानी कि आप एक फलसफी हैं या आप किसी को फिलोसोफर कहना चाह रहे हैं, तो आप ये वाला इमोजी भेज सकते हैं। दोस्तों ये वाला इमोजी आप जब किसी को भेज सकते हैं जब आप किसी को कहना चाहते हैं कूल ब्रो, जस्ट चिल, या इस तरह की बात आप कहना चाहते हैं तो आप ये वाला इमोजी भेज सकते हैं। दोस्तों ये वाला इमोजी है अपसाइड डाउन का। दोस्तों अपसाइड डाउन वाला इमोजी आप भेज सकते हैं जब आप किसी सिली बात को शो करना चाह रहे हो। दोस्तों इम्प वाला इमोजी आप भेज सकते हैं जब आप किसी को डेविल या किसी डेविलिश बिहेवियर को आप शो करना चाह रहे हो। दोस्तों स्माइलिंग इम्प, ये वाला भी आप किसी डेविल या डेविलिश बिहेवियर को शो करने के लिए आप ये वाला इमोजी यूज कर सकते हैं। और अभी कई सारे इमोजीज बाकी हैं जो मैं अगली वीडियो में आपको बताऊंगा। दोस्तों इस वीडियो का अगला आने वाला पार्ट जरूर देखिएगा। मिस्टर आंसर को दीजिए इजाजत।